सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में हमारे जो पौधों के जो पत्ते होते हैं किसान भाइयों, हमारी जो पौधे की चोटी होती है, तना होता है, जहाँ पे की फ्लावरिंग पड़ती है और जहाँ से हमारा पौधा जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो इकट्ठे हो जाते हैं किसान भाइयों, उनमें रोग लग जाता है। और दूसरा किसान भाइयों कि हमारे जो टमाटर का पौधा होता है किसान भाइयों, इस टाइम जो अभी हमारा महीना चला, जैसे बरसात, हमारा अब एंड है बरसात का, तो जो क्या हो रहा है कि हमारे जो पौधे में क्या हो रहा है कि हमारा पौधा जो सूखना स्टार्ट हो रहा है। आप सभी किसान भाई को पता होगा कि हमारा पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है और पूरा पौधा हमारा, चाहे उसमें फल लगे हुए हों, फ्लावरिंग पड़ी हुई हो, कोई भी रोग चाहे उसमें ना लगा हो, लेकिन वो सूख जाता है। ठीक है किसान भाइयों, उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज है सही किसान भाई, उसके बारे में आपको आज मैं सही जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पौधा सूखता है वो किस कारण सूखता है और क्या आपको उसका समाधान करना चाहिए। आपको 100% सही जानकारी दूंगा और 100% वर्किंग आपको मैं मेडिसिन के बारे में रिकमेंड करूंगा और उसकी आप स्प्रे करें, जिससे कि 100% आपके दोनों रोग जो हैं कंट्रोल हो जाएंगे और किसी प्रकार के आपको फालतू स्प्रे या मेडिसिन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो मैं आपको बताऊं उसी का आप प्रयोग करें, क्योंकि मैं खुद इन बीमारियों से झुलस चुका हूँ काफ़ी बार, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसान भाइयों आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की बड़ी से बढ़िया टमाटर से खेती से रिलेटेड वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता रहता। तो ये हमारा साउ टमाटर, लेकिन आज के टाइम पे जो ये रोग है ज़्यादातर वो बहु टमाटर में देखने को ज़्यादा मिला। ठीक है किसान भाइयों, हमारे इधर आसपास में मेरे पड़ोसी है, उन्होंने भी बहु टमाटर की खेती की, लेकिन उसमें वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगा हुआ, उसमें जो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट है वो भी सबसे ज़्यादा लगी हुई है, और जो हमारा अंगमारी होती है, पौधे का सूखना बोलते हैं जिसे, वो भी हमारा रोग उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है किसान भाई, तो सबसे पहले हम पौधे में बात करते हैं जो कि पत्तों का सिकुड़ना स्टार्ट होता है। तो ये किसान भाई, जो पौधे का सिकुड़ना हमारा स्टार्ट होता है, ये सभी आप चेक कर सकते हैं कि पौधे की हमारी बनावट किस टाइप की हो चुकी है। जबकि नीचे जब हमारा पौधा बढ़ा तो इसके पत्ते तो बिल्कुल क्लियर साफ थे, किसी प्रकार का कोई रोग हमारे पत्ते में हमको देखने को नहीं मिल रहा था। तो लेकिन जैसे अब ये हमारे पत्ते में आप सभी देख सकते हैं किसान भाइयों, ये होता है किसान भाइयों एक कोंगटा रोग भी इसी प्रकार होता है, वायरस भी इसी प्रकार होता है। ठीक है किसान भाई, मुख्यतः आप मान सकते हैं कि वायरस का शिकार हो चुका है। ठीक है किसान भाइयों, ये मौसम की वजह से होता है और कीटों की वजह से हो सकता है। ठीक है किसान भाइयों, बैक्टीरियल कीट होते हैं किसान भाइयों, ज्यादातर जैसा ये रोग लगता है या पौधे के पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, वो होता है किसान भाइयों व्हाइट मक्खी के कारण। आप एक चूसक कीट मच्छर बोलते हैं जिसको कि हम बोलते हैं, उस कारण ये हमारा रोग लगना स्टार्ट होता है किसान भाई। उनका क्या होता है कि पत्तों पर डंक लगाते हैं, डंक से हमारे पौधे का जो ग्रोथ होती है उसमें एक जहर घुल जाता है हमारे पौधे का। आप नॉर्मली समझने की ट्राई करेंगे किसान भाइयों कि जो पौधे के हमारा वायरस लगता है ना किसान भाइयों, वो पूरे पौधे को हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है किसान भाई, जिस कारण की हमारे क्या होता है, जो अगर पे फ्लावरिंग लगी है इसमें जो क्या होगा, अब फल नहीं बनेगा, ये फ्लावरिंग ही गिर जाएगी और ना ही हमारा तना ऊपर को बढ़ेगा। ठीक है किसान भाई, जैसे अब नया तना निकल रहा है यहाँ से, किसान भाइयों ये भी खराब हो जाएगा। इसके पत्ते बाद देखो, इसकी बनावट भी वायरस की टाइप, जैसे वायरस के इसके पकड़ में आ चुका है और ये इसी प्रकार का पौधा हमारा बढ़िया नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सी स्प्रे करें क्या, तो किसान भाई इसके लिए आपको बताना चाहूँ कि मक्खी की स्प्रे होती है ना किसान भाई, वो आप रेगुलर करते रहें। रेगुलर मतलब ये नहीं कि डे बाई डे, आप उन स्प्रे का प्रयोग करते रहें, कम से कम 5 से 6 दिन आपके खेत में स्प्रे होना आवश्यक होता है। दूसरा, जो ये वायरस लगता है किसान भाइयों, इनके लिए आप फोलियो गोल्ड या कॉच फ्लो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे कि ये रुक जाता है। ठीक है किसान भाइयों, अगर मौसम के अनुसार कोंकटा रोग लगा किसान भाइयों, आपको लगता है कि मक्खियां आपके खेत में नहीं है, क्योंकि किसान भाई सुबह या शाम के टाइम आप अपने खेत में चेक करना, अगर इस पौधे में मक्खियां आपको दिखे और मक्खियों के जैसे बैक का आप पत्ते को ऐसे करेंगे डंक दिखे, ठीक है किसान भाई, तो आप उसमें मक्खी की स्प्रे अलिका का प्रयोग करें। अलिका इज द बेस्ट, बहुत ही तेज स्प्रे किसान भाई, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, शिवालिक की कंट्रोल आती है किसान भाई, बहुत ही बेस्ट इंसेक्टिसाइड है। ठीक है किसान भाई, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने ये किसान भाई बताया, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बाकी रही जो दूसरी बात किसान भाइयों, तो उसमें प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों आपको ये मैंने बता दिया, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोंकटा रोग है, मौसम के कारण लगता है जो जिसमें कि पत्ते हो, तो इसके आप पत्तों की कटिंग कर दें और उसके बाद आप फंगीसाइड का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पौधा कुछ हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है किसान भाई, तो दूसरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आज के टाइम में पौधा सूखने का जो ज़्यादातर हमारी बीमारी चली हुई, देखिए फ्लावरिंग बढ़िया होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो पौधा जब सूखना स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी हमारे दुख पहुंचता है किसान भाइयों। कितनी मेहनत करके भी अगर हमारा पौधा खराब हो जाए तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले इसका आप जो मेन मोटिव, मेन लॉजिक है किसान भाई, उस बात को समझाने की मैं आपको ट्राई करूंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी आपको समझ ना आए किसान भाई, तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट के सहायता से आपको मैसेज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको मेरी वीडियो समझ ना आए। तो नॉर्मली किसान भाइयों हम समझने की ट्राई करते हैं कि जो टमाटर का हमारा पौधा होता है, ठीक है किसान भाई, जैसे हमारा टमाटर का पौधा होता है, टमाटर की जड़ें होती है किसान भाइयों, जैसे कि हमारा ये पौधा है किसान भाई, अभी स्वस्थ पौधा है बिल्कुल, इसकी जो जड़ें हैं किसान भाई, मिट्टी, किसान भाई आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि जो टमाटर की
खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होता है ना किसान भाई, वो सबसे बेस्ट होता है 6.0 से लेकर 6.8 तक। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको जो पढ़े लिखे होंगे किसान भाई मेरे, उन्होंने तो पहले भी पढ़ा होगा कि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है किसान भाई, 7 पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब वो किसी भी कोई भी उसका वो नहीं होता। ठीक है किसान भाई, ना वो बेसिक होता है ना वो एसिडिक होता है। तो इस पीएच मान जब अप डाउन हो जाता है, पहला कारण ये होता है किसान भाइयों, जिस कारण हमारा पौधा नीचे से यहाँ से इतना सड़ जाएगा। ठीक है किसान भाई, इसमें अंग मारे लग जाएगी और पौधा हमारा ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ही जल जितना भी होता है भोजन हमारा पौधे का बनता है वो ऊपर को जाता है नीचे जड़ों से। ठीक है किसान भाइयों, तो वो ऊपर को जाए वो जाना बंद हो जाएगा। दूसरा किसान भाई, जब हम खेत में किसान भाई जल निकासी की हमारी व्यवस्था जो होती है, जल हमारा बारिश का होता है, उनकी निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा जल हमारे खेती में घुल जाए, जिससे क्या होता है मॉइस्चर की जो पर्याप्त मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि जड़ें भी सड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये रोग लगता है किसान भाइयों, जो हम बोलते हैं अंगमारी पौधा सूखना स्टार्ट होता है किसान भाई, ये होता है किसान भाइयों बैक्टीरियल की वजह से। एक बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं किसान भाइयों हमारी मिट्टी में भी और हमारे पौधे में भी। जैसे मैंने आपको अभी मक्खी वाला बताया, वो भी एक बैक्टीरिया टाइप होता है। ठीक है किसान भाई, लेकिन मक्खी की स्प्रे और फोलियो गोल्ड जैसे मैंने बेस्ट फंगीसाइड बताई आपको, उससे उनका इलाज आसानी से हम कर सकते हैं और इसका इलाज हो भी जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से क्या होगा कि किसान भाई आप पौधे को उखाड़ के देखना, उसकी जड़ों में भी गांठें बंदी होगी, मतलब उसकी नॉर्मल जड़ नहीं होगी जैसे नॉर्मल पौधे की होती है, उसकी गांठें बन जाती है, जिससे कि हमारा पौधा ना तो पोषक तत्व में मिट्टी से चाहे हम जितनी मर्जी खाद लेना उसको उठा पाता है, ना ही हमारी खेती उससे अच्छी होती है। तो उसके लिए किसान भाई उस रोग से बचने के लिए आपको किसान भाई क्या करना है, सबसे बेस्ट है किसान भाइयों फंगीसाइड, 2 फंगीसाइड बताऊंगा, दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रे करनी है। एक आती है किसान भाइयों सिजेंटा की फोलियो गोल्ड, 25 से 30 ml आपको 15 लीटर के पानी में उसको डालना है, और उसके साथ आपको सेफिलाइजर, ठीक है किसान भाइयों, यूपीएल की सेफिलाइजर आती है फंगीसाइड, दोनों को मिक्स करके आपको पौधे के ऊपर पूरे छिड़काव करना है और जड़ों में भी। जैसे कि हमारा पंप होता है, मान के चलो हमारी पंप की पाइप है, तो आप पहले पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करोगे और ऐसे 3 सेकंड के लिए यहाँ तक रखेंगे, थोड़ा सा जो जल होगा जो हमारी स्प्रे है वो हमारी जड़ों में भी चली जाए, जिससे कि आपका जो रोग होता है किसान भाई हमारे पौधे सूखने स्टार्ट होते हैं। और दूसरा फोलियो गोल्ड से क्या होता है कि पत्ते हमारे काले डॉट डॉट पड़ जाते हैं, दाग लग जाते हैं, उन सब का भी इलाज हो जाता है। ठीक है किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना किसान भाई, कमेंट भी जरूर करना किस प्रकार की जानकारी, क्योंकि किसान भाई जिस प्रकार की ये आप सकते हो फ्लावरिंग हमारी हुई है और इस पे जो ब्लैक डंक लगे हुए हैं चेक करो, इसका भी उससे इलाज हो जाता है फोलियो गोल्ड से। जो हमारा वो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट के लिए भी होती है और अंगमारी पौधों में लगती है उसके लिए भी होती है। ठीक है किसान भाई, तो जैसे मैंने आपको ये पौधा बताया किसान भाइयों, ये होता है किसान भाई कोंकटा रोग भी मान बोल सकते हो आप इसे, और ये मक्खी के कारण अगर इस प्रकार का ज्यादातर लोग किसान भाई एक तो मौसम की वजह से होता है, बाकी होता है किसान भाइयों हमारा व्हाइट मक्खी सफेद मच्छर। ठीक है किसान भाई, इसकी वजह से हमारा होता है, ये होता है जो लीफ माइनर बोलते हैं जिसे हम, ठीक है किसान भाई, उसकी वजह से होता है, उस प्रकार का ये हमारे रोग है जो हमारी खेती में लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई इसके लिए आपको मैंने स्प्रे का बताया, लेकिन किसान भाई जो बरसात में आप टमाटर की खेती करते हो तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम स्प्रे होनी चाहिए किसान भाइयों। और जो हमारी जल निकासी की व्यवस्था होती है किसान भाई वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, चाहे आप जितनी मर्जी ऊंची यहाँ से किसान, जैसे किसान भाई हमारा खेत की अभी ये बेड है, ठीक है किसान, जितनी मर्जी आप बेड दोनों साइड को ऊंची से ऊंची बना लो, लेकिन जब किसान भाइयों आपकी मिट्टी में यहाँ जैसे यहाँ पे पानी खड़ेगा, पानी मिट्टी में रहेगा वो जड़ों को जाएगा, जड़ों से जाएगा और जड़ें क्या होता है किसान भाई ज्यादा पानी की मात्रा होती है तो सड़नी स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पौधे की जो होती है जड़ वो सड़नी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी पौधा ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। और बहुत से किसान भाई क्या बोलते हैं कि पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है। अरे किसान भाइयों, जब पानी नीचे से जाएगा, पोषक तत्व जड़ों से ऊपर को जाएगी, तो पौधे को ऊपर नहीं पहले सप्लाई जाएगी, तो ऊपर हमारा जो होता है वो कोमल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि ये काफी समय का होता है। आप नॉर्मली समझने की प्रयास करेंगे किसान भाई, तो ऊपर से ही नीचे को सूखेगा पौधा, तो वो सूखेगा, तो आप बहुत से किसान भाई करते हैं चेक करते हैं इसमें यहाँ से काट के कि बीच में सुंडी तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, कीड़ा भी होता है, लेकिन किसान भाई जो मौसम की बरसात में ज्यादा लगता है वो यही रोग लगता है, अंगमारी बिल्ट भी बोल सकते हैं इसे आप एक हिसाब से। तो इसके लिए आपको फोलियो गोल्ड का प्रयोग करना है किसान भाई, तो जड़ें सड़ जाती है, इसलिए जल निकासी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर बारिश हो किसी भी मौसम में किसी भी टाइम, आपकी खेती में किसी भी प्रकार के पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी उतना भी बेस्ट नहीं होता किसान भाई, अम्लीय पानी भी आता है बारिश का, जब काफी समय के रुकने के बाद होती है तो बारिश का पानी उतना प्योर नहीं होता है। ठीक है किसान भाइयों, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और अपनी खेती में किसान भाई ज्यादा से ज्यादा हम जो भी यूरिया जैसे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं इनका प्रयोग कम कर गोबर खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारा जो मिट्टी का जो हमारा
नेचर है, नेचर भी बोल सकते हो आप, एक टेम्परेचर भी बोल सकते हो, वो एक हमारा बैलेंस्ड बना रहा है, जिससे कि हमारी खेती में कोई भी हानि ना पहुंचे। किसान भाई वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कोई ऐसी फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ। किसान भाइयों आप इस बात को चाहे परख के चेक कर लेना, तब आपको मेरे को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट करके जरूर बोल सकते हो कि आपने ये गलत जानकारी दी है। ठीक है किसान भाइयों, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है किसान भाइयों, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि विशेष जल निकासी की स्प्रे टाइम टू टाइम, और किसी भी आप डोज या किसी भी आप स्प्रे का प्रयोग करते हैं, कोई भी मेडिसिन आप किसी भी शॉप से लेते हो तो किसान भाई ओवरडोज कभी भी ना करें। ओवरडोज से हमारे पौधे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना से। ये हमारे साउ टमाटर की खेती है किसान भाई। साउ इज द बेस्ट टोमेटो सीड्स इन दिस टाइम, रेनी सीजन एंड द हमारा गर्मी का सीजन। ठीक है किसान भाइयों, अंग्रेजी तो हमें आती नहीं लेकिन तुक्का है। ठीक है किसान भाई, तो इस प्रकार का रोग होता है। ये देखिए जो हमारा लगन है, ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट का शिकार हो चुका पौधा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके लिए फोलियो गोल्ड का प्रयोग विशेष रूप से आप करें, जिससे कि आसानी से आपके पौधे ठीक हो जाएंगे। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, और इसी प्रकार से चैनल पर बनते रहें, वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, और अपना प्यार दिखाते रहे किसान भाई। और मैं भी आपके लिए बड़ी से बड़ी वीडियो ऐसी हमेशा लेकर आता रहूंगा। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।